अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.4 का हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेट करना है ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र के स्क्वायर रूट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, हमारे पास ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ना लॉग वाला है, ना एक्सपोनेंट वाला है, बल्कि सादा एक्स या ए या कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। अलजेब्राइक फंक्शन को अगर हमने सोल्व करना हो, यानी कि इंटेग्रल लेना हो एफ ऑफ एक्स का, अगर उसके ऊपर एक पावर है और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब ये पावर अगर -1 होगी तो किसी और तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि उसका आंसर नेचुरल लॉग में आएगा। और अगर -1 नहीं है तो इसकी पावर में एक प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये एक सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे देखें तो इसका डेरिवेटिव तो साथ नहीं मौजूद, डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है, तो ये मेथड इस पे अप्लाई नहीं होगा। अब सेकंड बात आती है कि यहाँ पे सब्सटीट्यूट भी नहीं कोई चीज़ हो रही, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपने पास से एक 1 जनरेट करवाएंगे, यानी कि इस फंक्शन के साथ 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 को साथ मल्टीप्लाई किया तो वैसे ही लिख दिया। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं लेट आई इज़ इक्वल टू, इसको हमने आई का नाम दे दिया। ठीक है, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। अब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको पहला एक फंक्शन हम 1 को कह देते हैं और दूसरा फंक्शन एक फंक्शन इसको कह देते हैं। जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन 1 है एक फंक्शन 2 है, और इसका इंटीग्रल लेना हो तो हम इस पे बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। बाय पार्ट्स हमें कहता है कि पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रल, और माइनस पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रल, दूसरे का इंटीग्रल। ठीक है, और ये dx इसका। अब हमें कैसे पता चलता है कि पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है? ठीक है, तो इसके लिए हम एक आई लेट का यूज़ करते हैं, जिसमें आई का मतलब इन्वर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मानी अरिथमेटिक अलजेब्राइक, टी का मानी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मानी एक्सपोनेंट। अब देखें तो 1 भी हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है और ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, तो ये 1 भी हमारे पास अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है। अब दोनों अलजेब्राइक है, तो इन दोनों में से हम पहला फंक्शन किसे मानेंगे और दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे? इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब इनमें से हम पहला फंक्शन किसको लेके चलेंगे और दूसरा फंक्शन किसको? जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन आसानी से हो जाती है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यानी कि उसको हम दूसरा फंक्शन मानेंगे। इसकी तो इंटीग्रेशन फाइंड करना तो हमारा क्वेश्चन था, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना तो हमारा क्वेश्चन था। 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स में 1 की सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है। हमें इसकी इंटीग्रेशन का नहीं पता, इसकी इंटीग्रेशन का पता है। इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे और इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, और ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आई इज़ इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट इज़, ये पहला फंक्शन हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और ये dx, और आगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव पहले फंक्शन का। पहला फंक्शन ये है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, ये हमने डेरिवेटिव लिख लिया। ठीक है, और साथ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमारे पास 1 है, सेकंड फंक्शन, ये dx आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए आई का आई वैसे ही रहा, ये आ गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 की इंटीग्रेशन x होती है। ठीक है, और माइनस ये इंटीग्रेशन, अब ये डी ओवर डी एक्स हमने वैसे ही रहने दिया, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। इस स्क्वायर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये 1 की इंटीग्रेशन x आ गई और ये dx। अब आगे देखिए आई इज़ इक्वल टू
स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस सारे के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम एक्स को पहले लिख देते हैं, और माइनस ये इंटेग्रल। डेरिवेटिव के लिए पावर रूल का यूज़ करेंगे। पावर हमने नीचे उतारी, ये डेरिवेटिव था, पावर हमने नीचे उतारी और पावर में से हमने एक कम किया, और जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था, जिसकी हमने पावर नीचे उतारी थी, आगे उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। और ये हमारे पास x, तो dx। अब नेक्स्ट देखें, i इज़ इक्वल टू x और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस ये इंटेग्रल आएगा, इंटेग्रल 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 2 हम एलसीएम लेंगे, ये आएगा 1 - 2, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा -2x, और ये वाला x और dx। अब देखें कि ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो i इज़ इक्वल टू x स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटेग्रल ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 - 2 -1 और डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। और ये x मिलके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये माइनस एक्स और x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर और dx। कहते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको बटे में ले जाके हम पॉजिटिव कर देंगे। तो x और ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस ये बटे में आके हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर पॉजिटिव 1/2 हो गई, और ये मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये dx। अब यहाँ से आगे देखें कि i इज़ इक्वल टू x और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इंटेग्रल ये माइनस एक्स स्क्वायर को हमने एक साइड पे लिखा, और इसका बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, और ये dx है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ ए स्क्वायर लिखना होगा। अगर ए स्क्वायर हमने यहाँ प्लस किया है तो माइनस भी करना होगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर को माइनस भी किया और प्लस भी किया। अब नेक्स्ट i इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटेग्रल माइनस ए का बटा अलहदा कर दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बटा अलहदा कर दिया। तो ये माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर भी 1/2 थी, और ये सारा dx, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे देखिएगा कि i इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इसका इंटेग्रल लैदा कर दिया, इसका इंटेग्रल लैदा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बल्कि पहले ऐसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 dx, और प्लस ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसका इंटेग्रल लैदा कर दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये आ गया dx, ठीक है। अब देखें, i इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय ये हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये लिखे माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम 2 दफ़ा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये चीज़ कैसे आई ये आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास एक कोई भी x लिखा हुआ है, तो इस x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ,
ठीक है। तो ये पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, इसको मैंने 2 जेज़र में लिख लिया। ये कैसे आता है ये भी आपको बताता हूँ। एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 और प्लस 1/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है ना, तो 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक रोटी है उसको आधी और आधी में डिवाइड कर दिया। तो ये एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 अलग अलग पावर कर ली, ठीक है। तो ये मेरे पास 1/2 स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो यानी कि एक्स की पावर 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये एक चीज़ के साथ कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। तो मेरे पास आया आई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इंटेग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर इंटेग्रल के ऊपर स्क्वायर रूट और माइनस साइन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ें आगे। अब शुरू पे चलें तो हमें पता है कि आई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स है, यानी कि इस सारी की जगह हम आई लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यही चीज़ लिखी हुई है, तो इसकी जगह हम आई पुट करेंगे। तो आई इज़ इक्वल टू एक्स और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये मेरे पास ए स्क्वायर और इंटेग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट और ये आ गया माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा कि देखें इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल होता है? ये आप 3.4 में 3.3 में आप स्टडी करके आए कि ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के इक्वल होता है और प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आई यहाँ पे माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आई प्लस का हो गया, प्लस आई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और इस सारे की जगह क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है, और प्लस सी और ये माइनस आई उधर जाके प्लस का हो गया। तो हमारे पास ये आई प्लस आई 2i इज़ इक्वल टू एक्स और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी हो गया, ठीक है। इसको हम सी डैश का नाम दे देते हैं। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड होगा, एक्स ओवर 2 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस सी डैश ओवर 2 और सी डैश ओवर 2 किसी कांस्टेंट को 2 से डिवाइड करें तो आंसर भी एक कांस्टेंट आता है। तो आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी और ये जो हमारे पास आया है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो दोबारा हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें कि ये चीज़ कैसे आई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने देखा ये अलजेब्राइक फंक्शन है लेकिन इस कैटेगरी को फॉलो नहीं करता, तो हमने वहाँ पे खुद से एक 1 जनरेट करवाया क्योंकि हर किसी के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। हमने देखा कि पहला फंक्शन किसको रखें और दूसरा किसको रखें, क्योंकि दोनों अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। फिर हमने कहा कि इसकी इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, इसकी इंटीग्रेशन तो फाइंड करनी है, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इसको हमने दूसरा फंक्शन रखा और इसको पहला फंक्शन, ठीक है। अब देखें पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटेग्रल पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट वैसे ही रहा, 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ गई और डेरिवेटिव वाले के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट था, हमने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करके या स्क्वायर रूट को 1/2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और ये 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ गई। अब नेक्स्ट आप देखें कि ये एक्स और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, माइनस पावर रूल लगाया, डेरिवेटिव लेने के लिए पावर रूल लगाया, पावर नीचे आई, पावर में से एक माइनस किया और जिसकी पावर में से एक कम किया था या जिसकी पावर को नीचे उतारा था उसका हमने आगे डेरिवेटिव ले लिया। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0
और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आ गया, और ये x वैसे ही, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे ही आई, और ये 1/2 वैसे ही आया। ये एलसीएम लिया हमने, 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 2 एलसीएम आया, 1 - 2 आ गया, और यहाँ -2x और ये x, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो ये आ गया, ये चीज़ वैसे ही माइनस, ये लिखा a² - x², और 1 - 2/2 था, ये -1/2 हो गया, और ये x और ये x -x² हो गया, ठीक है। अब देखें कि हमने सिर्फ ये नेगेटिव था तो बटे में लेके जाके इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो जब हमने पॉजिटिव इसको कर दिया तो नेक्स्ट देखें कि हमें चाहिए था a² - x², तो हमने ऊपर -a भी किया और +a भी, ठीक है। और -a वाले का बटा अलग कर दिया, +a वाले का बटा अलग कर दिया, ठीक है। और जब बटा को अलग अलग किया तो इन दोनों पे इंटेग्रल भी अलग अप्लाई किया, इस पे अलग इंटेग्रल अप्लाई हो गया, इस पे अलग इंटेग्रल अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखें ये चीज़ वैसे ही, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, a² कांस्टेंट था बाहर आ गया, और ये dx ओवर ये हमारे पास स्क्वायर रूट बन गया 1/2, और माइनस ये चीज़ हमारे पास कंप्लीट थी तो हमने इसको 2 स्क्वायर रूट्स में लिख लिया, और नीचे वाला स्क्वायर रूट 1/2 को स्क्वायर रूट बना दिया। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये चीज़ वैसे ही प्लस a², ये वैसे ही माइनस ये कैंसिल करके बाकी जो बचा वो लिखा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ वैसे ही आई, ये चीज़ भी वैसे ही आई, और ये हमें पता है i के इक्वल था तो हमने i लिख दिया, ठीक है। ये i इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो गया तो ये 2i बन गया, ये चीज़ वैसे ही। और ये मेरे पास फार्मूला था sin इनवर्स x/a का, तो ये sin इनवर्स x/a हमने पुट किया, ठीक है। तो ये sin इनवर्स x/a। अब देखें ये 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो सभी के साथ डिवाइड हो गया, ये c' कांस्टेंट था, यानी कि अगर कांस्टेंट को 2 से डिवाइड करवाया जाए तो आंसर भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो ये मेरे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, तो इसको हम थोड़ा ही टाइम देंगे, क्योंकि अगर आपको जिस स्टेप की यहाँ से समझ ना आई दूसरे से देख लीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से देख लीजिएगा। इसको सबसे पहले हम लेट करेंगे i = x² - a², और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और यहाँ dx भी है, ठीक है। अब ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है, इस पर कोई टेक्निक यूज़ नहीं होती, तो हम यहाँ पे एक 1 इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये अब दूसरा फंक्शन इसको, क्योंकि हमें इसकी इंटीग्रेशन का पता है, पहला फंक्शन इसको, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे, तो पहला फंक्शन एज इट इज़ x² - a², और फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव, यानी कि स्क्वायर रूट है, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x² - a² की पावर 1/2, और नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी 1 की 1 dx, ठीक है। अब देखी जाइएगा कि ये आएगा हमारे पास x² - a² वैसे ही आया, 1 की इंटीग्रेशन x, और माइनस इसका डेरिवेटिव कितना होगा, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक माइनस किया 1/2 - 1, और आगे इसका डेरिवेटिव, तो x² का डेरिवेटिव 2x, और माइनस a का डेरिवेटिव a² का 0, और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आएगी। ये हमारे पास आ गया स्टेप। अब नेक्स्ट देखें कि ये सारी चीज़ i के इक्वल है, ठीक है ना, ये i के इक्वल है, तो ये आ गया x² - a² x, और माइनस ये आएगा 1/2, और ये आ गया x² - a²। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 - 1 है, तो 2 एलसीएम आया, 1 - 2 यानी कि -1/2 आया, तो ये -1/2, और ये मेरे पास 2x, और ये मल्टीप्लाई बाय x, और ये dx। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास आया i = x² - a², और माइनस ये x² - a² नेगेटिव है, बटे में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव 1/2 हो गया, और ये x और ये x² ये dx। अब देखें कि हमें x² - a² चाहिए, तो -a² भी कर दिया और +a² भी कर दिया, ठीक है। अब इसका बटा अलग करेंगे, इसका बटा अलग करेंगे, तो i = ये भी x भी है, इस x को पहले लिख लिया,
और ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इसका बटा अलग किया तो ये आ गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी पावर 1/2 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी पावर और नीचे डिवाइडेड बाय इसकी पावर 1/2। इसका इंटेग्रल लैदा कर दिया, इसका इंटेग्रल लैदा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और ये 1 यानी कि डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी पावर 1/2 और माइनस प्लस माइनस इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को भी 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख दिया हमने डी एक्स, ठीक है। तो ये एक एक के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास बाकी जो बचा आई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ये डी एक्स डिवाइडेड बाय 1/2 है तो ये स्क्वायर रूट बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके ऊपर डी एक्स, ठीक है। अब देखें कि ये सारी चीज़ आई के इक्वल है, ठीक है। तो आई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटेग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ये आई के इक्वल थी, हमने ऊपर लेट किया था, ये देखें, ठीक है ना। इसकी जगह हमने आई लिख दिया। अब ये माइनस का आई है, इधर जाके प्लस का आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम देखें इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हम 3.3 में पढ़ के आए, डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, इसका फार्मूला होता है नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी डैश, ठीक है। ये 2i हो जाएगा, 2i इज़ इक्वल टू एक्स और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दें, तो जब 2 से दोनों तरफ डिवाइड करवाया तो ये बन गया आई इज़ इक्वल टू, इसको भी 2 से डिवाइड करवाया, ये एक्स के माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 ln एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी डैश ओवर 2 करवाएंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आंसर तो हमारा ठीक आ गया। एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। दोबारा देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हमने आई के लेट किया, वहाँ पे 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 को हमने सेकंड फंक्शन कहा, इसको हमने फर्स्ट वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन और इस सारे की इंटीग्रेशन। ये चीज़ वैसे ही रही, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई और माइनस इस पे पावर लगा दिया और जिसकी पावर उतारी थी उसका डेरिवेटिव और ये 1 की x आ गई। 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, बाकी ये वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था बटे में और हमें ऊपर भी ए स्क्वायर चाहिए था तो माइनस ए स्क्वायर किया प्लस ए स्क्वायर किया dx। इसका बटा अलग कर दिया, इसका बटा अलग कर दिया। तो इसके बाद हमने इस पे इंटेग्रल अलग अप्लाई किया, इस पे अलग इंटेग्रल अप्लाई किया और ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो गई, हमारे पास आई बच गया। इसका हमने फार्मूला पढ़ा है, ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आई उधर जाकर प्लस का हुआ तो 2i बन गया, तो आई 2 को दोनों तरफ डिवाइड करवाया तो आई इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 और नेचुरल लॉग यही चीज़ और सी डैश ओवर 2 करेगा तो ये हमारे पास सी बन जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस ही किए। नेक्स्ट 3 और 4 क्वेश्चन नंबर सेम है, उनमें से हम एक करेंगे, ठीक है, और 5 और 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। 3, 4, 5, 6 इन 4 क्वेश्चंस में से 3 करेंगे, एक आप खुद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।